सो हे गाइस, वेलकम टू मोनाको ग्रैंड प्री। एंड मोनाको ग्रैंड प्री में जितने भी सारे पेनल्टीज हुए, सेफ्टी कार आई, रेड फ्लैग आए, रेस सस्पेंड हुई, आज जो भी सारी चीज़ है उसके ऊपर बात करेंगे। आपको मोनाको ग्रैंड प्री में क्या हुआ उसको डिटेल में जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। फर्स्ट मैं बात करता हूँ क्वालिफाइंग रिजल्ट्स की। तो किमी जो है वो P1 से स्टार्ट करता है, मैक्स फ्रॉम P2, लुइस हैमिल्टन फ्रॉम P3, चार्ल्स P4, आइजैक, जॉर्ज एंड सो ऑन। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो हमें ग्रिड में ही दिखी थी रेस स्टार्ट होने से पहले। एंड जैसे ही लाइट्स टर्न ऑफ हो गई, मैक्स वर्स्टैपन की गाड़ी जो है वो इन द ग्रिड जो है वो बंद पड़ गई, ग्रिड के बाहर ही नहीं आई वो, बिकॉज उनके जो पावर यूनिट है उसमें जो है वो एक छोटी सी दिक्कत आई, इंजन पावर ही नहीं पकड़ पाई, जो उसका मेन काम था वही नहीं कर पाया। उन्होंने जो है वो रेडियो में गाली दी एंड उसके बाद वो सरकास्टिक वे में कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, तो उनकी टीम भी जवाब देती है वापस घर आ जाओ। फिर टर्न 1 में मर्सिडीज अच्छा करती है, फरारी अच्छा करती है, अल्पाइन के जो गैसली है वो मर्सिडीज जो इंजन है मैक्लेरन की गाड़ी है उसको ओवरटेक करते हैं। मतलब अल्पाइन के इंजीनियर्स कुछ तो तगड़ा कर रहे हैं या फिर मैक्लेरन के इंजीनियर्स थोड़ा ख़राब कर रहे हैं कि अल्पाइन जैसी टीम ने स्टार्टिंग पोजीशन में वर्ल्ड चैंपियन की गाड़ी को ओवरटेक कर दिया। ये ऑब्वियस सी बात है कि जो अपने लैंडो नॉरिस थे वो मैक्स वर्स्टैपन के थोड़े पीछे थे, तो उनको थोड़ा ब्लॉकेज मिला, बट भाई वो पूरे रेस में जो है ओवरटेक ही नहीं कर पाए उसको। तो फिर हम बात करते हैं टिल लैप 7। तो 16 to 21 पोजीशन के जितने भी सारे प्लेयर्स हैं उन्होंने एक एक पिट स्टॉप लिया था। क्यों? बिकॉज उनकी गाड़ी में इशू आ ही रहे थे एंड 22 पे अपने मैक्स वर्स्टैपन घर पे जाके चिल कर रहे थे। फिर लैप 15 में जो है वो सर लुइस हैमिल्टन बोलते हैं कि भाई मेरा पीछे का टायर है वो थोड़ा ज़्यादा डिग्रेड कर रहा है। एंड फिर लैप 16 में जो है वो रसल बोलते हैं कि आइजैक हजार जो उनके आगे थे वो कहते हैं कि भाई उनके फ्रंट लेफ्ट टायर का जो है वो अपना ग्रेनिंग हो रहा है। तो उनकी मर्सिडीज़ वाली टीम है वो ओके बोलती है। फिर जो रेडबुल वाली टीम है वो हजार से पूछती है कि भाई क्या हुआ, तो बोलते हो कि सब चिल है। तो भाई पहली बात तो ये है कि रसल को कैसे पता चला कि आइजैक हजार के जो है वो आगे के टायर में क्या चल रहा है? ये तो बस तुक्का मारने वाली बात है या ओवर ऑप्टिमिस्टिक होने वाली बात है, या शायद से उनको सच में दिखा होगा, उनकी ईगल आइज होंगी। फिर उसके बाद मर्सिडीज जो है वो प्लान कर रही थी कि आइजैक हजार को जो है वो लैप 16 to 18 के बीच में ओवरकट कर दे, बिकॉज आइजैक हजार की गाड़ी जो है वो थोड़ी सी दिक्कत दे रही थी। एंड फ्रॉम लैप 16 to लैप 27 इतनी क्लोज कॉल्स आ रही थी हजार एंड रसल के बीच में, बट भाई हजार जो है वो अपनी जो पोजीशन है वो गवा ही नहीं रहे थे मर्सिडीज इंजन जो मॉन्स्टर है उसके सामने। हम देखते हैं कि हैमिल्टन जो है वो लैप 29 पे जो है वो पिट करते हैं एंड गैसली जो है एंड नॉरिस जो है वो उनके बीच में, मतलब भाई पोजीशन के लिए उनके बीच में भी बहुत गंदी फाइट हो रही थी एट लैप 30। सर लुइस हैमिल्टन है वो हार्ड टायर पे जो है वो शिफ्ट करते हैं। फिर हम लैप 31-32 पे देखते हैं कि मैक्लेरन जो है वो खुद कह रही है कि वी आर स्ट्रगलिंग विद पेस, एंड हम भी देख रहे हैं कि मैक्लेरन जितनी टॉप नॉच टीम जो है वो अल्पाइन की गाड़ी को जो है वो ओवरटेक नहीं कर पा रही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मोनाको का सर्किट काफ़ी क्लोज है एंड ओवरटेक करना काफ़ी मुश्किल है, बट भाई इतने लैप तक इतने क्लोज कॉल आके भी मतलब ओवरटेक नहीं करना मुझे थोड़ा सा लगा लाइक प्रैक्टिस में भी वो लोग अच्छा नहीं कर रहे थे। फिर लैप 32 एंड 33 में जो है वो जॉर्ज रसल है वो आइजैक हजार को अंडरकट कर देते हैं। ये ओवरकट एंड अंडरकट क्या होता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है एंड आप जाके जो है वो वीडियो देखना ये वीडियो के बाद, तो आपको ये अंडरकट एंड ओवरकट जो है वो और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिर 29th लैप में पिट करने के बाद जो हैमिल्टन सर है उनके ऊपर पेनल्टी लगती है कि भाई उन्होंने जो है वो पिट में जो तब थे तब उन्होंने जो है वो ओवर स्पीडिंग करी है, उसके वजह से जो है उनको 5 सेकेंड्स की पेनल्टी मिलती है। चार्ल्स लेक्लेयर जो है वो लैप 36 में पिट करते हैं एंड किमी जो है वो लैप 37 में पिट करते हैं। फिर जब जॉर्ज रसल ने पिट किया था तो भाई उनको भी जो है वो ओवर स्पीडिंग की जो है वो पेनल्टी मिल गई थी। फिर ऐसे करते करते लैप 42 आया, मुझे लगा कि कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा, तो जॉर्ज रसल ने जो है वो पिट करने के बाद जो है वो लैंडो नॉरिस के पीछे गए थे
एंड भाई अब तक जो है 42 लैप आया, वो लोग मीडियम टायर्स पे, ऐसे भी नहीं कि हार्ड टायर्स पे, उनके टायर्स पूरे ख़त्म होने वाले थे एंड लैंडो नॉरिस जो है वो जॉर्ज रसल को जो है होल्ड कर रहे थे। एंड यहाँ पे जो है हम मैक्लेरन दो टीम है उनके बीच में एक अच्छा कॉम्बिनेशन देख रहे थे। ऐसे लैंडो नॉरिस जो है वो जॉर्ज रसल को होल्ड करके जो है वो ऑस्कर पियास्ट्री को एडवांटेज दे रहे थे कि ऑस्कर पियास्ट्री जो थे वो लैंडो नॉरिस से 14 से 15 सेकंड आगे थे, प्लस जॉर्ज रसल जो है उनको जो है वो पेनल्टी लगी थी 5 सेकंड की, जो टोटल जो है वो 19-20-21 सेकंड का जो है वो फ़र्क होता है। तो जब ऑस्कर पियास्ट्री पिट करते तो वो जो है वो जॉर्ज रसल के आगे ही आते जब वो पिट से बाहर आते। तो ये मैक्लेरन के बीच में स्ट्रेटेजी थी। हम एक और चीज़ देखते हैं कि जो 5 सेकंड की पेनल्टी है वो भी दी गई थी फ्रैंको कोलोपिंटो को एट लैप 43। एंड अनफॉर्चुनेटली जो है जो लैंडो की कार है वो बैटरी इशू के कारण जो है वो एट लैप 46 जो है वो रिटायर कर दी जाती है। फिर भाई इतना सब होने के कारण जॉर्ज रसल आगे चले गए। भाई उसी मोमेंट पे जो है ऑस्कर पियास्ट्री को जो है वो पिट करना चाहिए था तो उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलता, बट भाई लैप 47 आया, उनके टायर ख़त्म थे एंड भाई उन्होंने अभी तक पिट नहीं किया था। तो मुझे लगा कि भाई ये क्या कर रही है मैक्लेरन, उनके माइंड में क्या चल रहा है। नीचे जो है वो अर्विन लिंडब्लैड, लियम लॉसन, एल्बॉन, कार्लोस साइंस, इनके बीच में ही अलग से फाइट चल रही थी फॉर द 7, 8, 9, 10th पोजीशन। पियास्ट्री जो है वो आखिरकार लैप 50वें पे जाके पिट करते हैं ऑन द मीडियम टायर्स। भाई ऑलरेडी जो टायर डिग्रेडेशन हैमिल्टन जो है वो पहले बोल दिए थे कि हाई हो रहा है, तो भाई मैक्लेरन पता नहीं क्या वो सोच रही थी, बट चलो वो मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल है तो पता नहीं। मैं ये बोलूँगा कि भाई जब आपको पता है कि आपकी गाड़ी जो है वो फरारी एंड मर्सिडीज से स्लो चल रही है तो आप जो आपका जो बैक टू बेसिक्स जो प्लान होता है उस पर क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे हो। एंड जो टायर्स की सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम रेंज होती है उसके बाद जो डिग्रेडेशन चालू होती है उस मोमेंट पे जो है आप पिट क्यों नहीं करते हो, आप बेसिक्स क्यों भूल जाते हो, मुझे पता नहीं, बट चलो जो भी किया होगा उन्होंने सोच समझ के किया होगा। फिर ऑस्कर पियास्ट्री की जो है उसको भी जो है वो पेनल्टी मिली। भाई मोस्टली टॉप प्लेयर्स सबको जो है वो पेनल्टी मिली है एक्सेप्ट किमी एंड चार्ल्स। सबको जो है वो पेनल्टी सिर्फ 2-3 रीजन की वजह से मिली है। एक तो ओवर स्पीडिंग करी, या तो सेफ्टी कार नहीं मानी, या तो जो पेनल्टी मिली है उसको जब पिट किए तब आपने नहीं मानी। फिर जो है हम एट लैप 61 देखते हैं कि जो लैंस स्ट्रोल है वो जो है एट द 19th कॉर्नर पे जो है उनकी गाड़ी जो है वो क्रैश कर देती है एंड ड्यू टू द ग्रिप इशू एंड ब्रेक इशू। एंड जब सेफ्टी कार आती है तो ऑलमोस्ट सब लोग जो है वो पिट करते हैं एंड सब लोग जो है वो सॉफ्ट टायर्स पे ही शिफ्ट होंगे बिकॉज आखिर के कुछ 17-18 लैप्स बचे हैं। एंड फिर आखिर के जो जब सेफ्टी कार आई तो भाई जॉर्ज रसल ने सबने जो है जिसको जिसको पेनल्टी मिली थी इज्जत से जो है वो सबने अपनी पेनल्टी जो है वो सर्व करी, बट भाई जॉर्ज रसल ने सर्व नहीं करी तो 5 सेकंड पेनल्टी सर्व ना करने की वजह से उनको जो है वो और 5 सेकंड की पेनल्टी मिल गई। एंड ये आगे जाके जो है उनको बहुत बड़ी दिक्कत आई, इन्होंने इसके वजह से जो है अपना पोडियम जाने का चांस है वो मिस कर दिया। फिर जैसे सेफ्टी कार गई एट लैप 66 एंड जैसी सेफ्टी कार जा रही थी जो प्रिंस ऑफ मोनाको है चार्ल्स लेक्लेयर, भाई उनकी गाड़ी जो है वो उसी पोजीशन पे जहाँ पे लैंस स्ट्रोल की गाड़ी जो है वो क्रैश कर गई थी, सेम उसी पोजीशन पे जो है उनकी गाड़ी जो है वो क्रैश कर गई। तो उसके बाद जो है एफआईए ने जो है इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लिया एंड थोड़ी देर के लिए जो है वो रेस को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने का मेन रीज़न था टारमैक। देखो तो इसको आसान भाषा में समझाता हूँ कि जब कोई रोड बनती है तो उसमें खड्डे बनते हैं, तो ये जो मोनाको ग्रैंड प्री है तो थोड़े थोड़े खड्डे आए थे तो उन्होंने जो है वो उसको सरफेस लेवल किया, बट वो रेस के एक दिन पहले ही किया, मतलब फिनिशिंग जो रास्ते का काम होता है या जहाँ पे खड्डे भरने वाला काम होता है तो रेस के एक दिन पहले किया। तो भाई जब रेस स्टार्ट हुई तो गाड़ियों की इतनी डाउनफोर्स होती है एंड वो कॉर्नर पे ही है तो डाउनफोर्स सबसे हाई होगी, तो उसके वजह से जो है वो जो डामरी बोलते हैं या जो टारमैक बोलते हैं या जो रास्ते पे काला होता है वो बिखरने लग गया, तो उसके वजह से जो है गाड़ियाँ जो है वो ग्रिप लॉस करने लग गई एंड ये एक मेजर कारण है, गाड़ी जो है वो पूरी अनसेफ हो जाती है। तो जो ये डिसाइड कर रहे थे कि भाई ये जो 68 लैप पे जो कंडीशन है रेस की उसके अकॉर्डिंग विनर डिक्लेयर कर दिया जाए या टारमैक का इशू जो है वो मतलब जो रास्ते के चंक से वो निकल गए
उसके वजह से फिल करके किया जाए। बहुत सारे जो लोग हैं उनको ऐसे भी लग रहा था कि जो रबर होते हैं, टायर का जो रबर जो छोड़ता है उसके वजह से भी स्किड हो रही है, बट नहीं, जो टारमैक का था वही इशू था। इसलिए 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो टेम्पररी रेस रोक दी गई एंड टेम्पररी जो है वो सॉल्यूशन निकाला गया एंड ड्राइवर्स को बोला था कि थोड़ा सावधानी से चलाओ। फिर रेस स्टार्ट होती है एट द ग्रिड एंड लैप 17 पे एंड जो रसल है एंड जो गैसली है जिनको पेनल्टी मिली थी उनको जो है वो बोला कि आप ड्राइव थ्रू पेनल्टी जो है वो सर्व करोगे एंड उनकी आत्मा जो है पहले परिवर्तन नहीं की कि भाई आप इज्जत से करो, बट चलो उनकी आत्मा को अच्छे से परिवर्तन करा दिया गया बाय FIA। लास्ट के 8 लैप्स में हम सिर्फ देखते हैं कि P1 तो किमी फिक्स हो गए थे, P2 हैमिल्टन जो है वो फिक्स हो गए थे। रेस जो थी वो सिर्फ P3 के लिए ही थी बिटवीन आइजैक हेजर एंड ऑस्कर पियास्ट्री, बिकॉज गैसली जो है वो उनके ऊपर 10 सेकंड की पेनल्टी थी तो उनको जो है वो सर्व करना ही था। तो हम देखते हैं कि भाई ये 8 लैप्स जो फाइट थी आइजैक हेजर एंड ऑस्कर पियास्ट्री, भाई मानना पड़ेगा आइजैक हेजर ने जो है वो आज फिनोमिनल चलाया है एंड वो जो है वो पोडियम डिजर्व करते हैं, बट उनके ऊपर पेनल्टी एक लगने के एलिगेशंस है। क्यों? बिकॉज 2 रीज़न बताए गए थे, उसमें से एक रीज़न जो अभी तक रिपोर्ट्स आई है उसके ऊपर जो है वो बताया गया कि जब रेड फ्लैग आया था तो उनकी टीम जो है वो कुछ तो चेंजेस कर रही थी, बट वो पकड़े जाने के डर से वो चेंजेस फिर से रिवर्स करती है, तो ये नोटिस हुआ, तो उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है एंड इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। अगर वो पेनल्टी में पाए जाते हैं तो उनको 5 सेकंड की पेनल्टी मिलेगी एंड ऑस्कर पियास्ट्री जो है वो P3 आएंगे एंड अगर नहीं मिलती है तो आइजैक हेजर जो है वो P3 रहेंगे एंड अभी के ऑफिशियल के हिसाब से आइजैक हेजर जो है वो P3 ही है एंड मेजॉरिटी ऑफ द लोग बोल रहे हैं कि आइजैक हेजर को पेनल्टी नहीं दी जाएगी बिकॉज वो जो डेवलपमेंट्स कार में किए गए थे वो वैसे के वैसे ही रिटर्न मतलब रिवर्स कर दिए गए। तो आप ये वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि किसको क्या पेनल्टी मिली, किसके गाड़ी में क्या दिक्कत आई। फिर फाइनली जो रेस के विनर हैं वो किमी एंटोनेली बन जाते, P2 लुइस हैमिल्टन आ जाते, P3 आइजैक हेजर आ जाते, 4th ऑस्कर पियास्ट्री, 5th लियम लॉसन, 6th जो है वो अर्विन लिंडब्लाड। भाई अर्विन लिंडब्लाड का भी दिन भाई आज सही था भाई, वो भाई आउट ऑफ द पॉइंट्स वो उन्होंने स्टार्ट किया था आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड P6 फिनिश किया। गैसली का भाई सबसे खतरनाक था, जॉर्ज रसल का सबसे खतरनाक था आज दिन, मतलब पूरा अपोजिट। लक उनके साइड में ही नहीं था एंड उनके डिसीजन भी जो है वो गलत हो गए थे। एंड सबसे बेस्ट मोमेंट जो है मुझे ये लगता है कि किमी एंटोनेली इज डूइंग गुड, सर लुइस हैमिल्टन इज ऑन द पोडियम एंड ऑस्कर पियास्ट्री को भी देख के अच्छा लगा कि वो अच्छे कर रहे हैं। सैड फॉर जॉर्ज, मैक्स, लैंडो एंड जितने भी अदर 7 जो थे जो आउट ऑफ द रेस हो गए थे, रिमेनिंग 4 मतलब ये तीनों को छोड़ के, तो उनके लिए तो भाई मुझे बुरा लगा, बट चलो इट जस्ट अ पार्ट ऑफ रेस। तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको जो है ये मोनाको ग्रैंड प्री कैसा लगा, आपका सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था। एंड इस वीडियो को रखते इतना ही, चलो बाय। अभी मैं जो है रात के अराउंड 1 बज रहे एंड मैं ऑफिशियल नोटिसेस देख रहा हूँ, तो आइजैक हेजर जो है वो अपना पोडियम रखेंगे। कैडिलैक जो है जिसको पॉइंट मिलने वाला था, जो अपने फार्मूला 1 के करियर का सबसे फर्स्ट पॉइंट था एंड सर्जियो पेरेस की वजह से जो है वो उनका जो पॉइंट है वो चला गया, उनको जो है वो 5 सेकंड्स की पेनल्टी मिली, तो जो फर्नांडो अलोंसो है वो उनकी जगह आएंगे। बाकी अल्पाइन जो है वो राइट टू रिव्यू अपना यूज़ कर रही है कि जितने भी सारे उनको पेनल्टीज़ मिले 10 सेकंड की वो सही है कि नहीं, तो चांसेस है कि आइजैक हेजर जो है वो अपना पोडियम खो सकते हैं, बट भाई FIA जो है वो पागल नहीं है कि फर्स्ट मोमेंट पे उनको पेनल्टी देने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, अगर इसके ऊपर कुछ और अलग डेवलपमेंट आती है तो मैं आपको बताता हूँ। तो बस इतनी डेवलपमेंट है एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलो बाय।